नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब की प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों यदि आप लोग अभी तक अप्लाई कर चुके हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। और यदि आप लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो इसका लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। आप 7 मई तक अप्लाई कर सकते हैं, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। बीच बीच में अभी क्या हो रहा है कि सर्वर काम नहीं कर रहा है, साइट ओपन नहीं हो रही है, तो आप बार बार चेक करते रहें और ये कोशिश करें कि थोड़ा रात में ट्राई करने का, तो अप्लाई आप कर सकते हैं। रात में सर्वर अच्छा काम कर सकता है, तो आप ट्राई करते रहें, आप अप्लाई कर सकते हैं अच्छे से। दोस्तों आपके इस एनवीएस नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए हमने हिंदी का और कंप्यूटर का ऑलरेडी क्लास स्टार्ट कर दिया है। हिंदी का बहुत सारा वीडियो आ चुका है, कंप्यूटर का आज ये 5वां क्लास है। यदि आप लोग पहले वाला ऑल टोल क्लास नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द आप देख लें, और अभी आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा जो आपके इस एग्ज़ाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके, इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं आपको, एनवीएस हिंदी 2024 करके और एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा जीके का टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं आपको, एनवीएस जीके 2024 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें ऑल टू ऑल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप बना के देखें, आपको एक आइडिया लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स आप कितना पढ़ते हैं आपको पता चलेगा। ओके, और दोस्तों आपके लिए जीके का एक स्पेशल चैनल बना दिए हैं, टारगेट ऑफिसर जीके, और उस पर टॉपिक वाइज वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। ओनली जीके और करंट अफेयर्स का ही वीडियो उस पर आएगा। तो यदि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बहुत जल्द उस पर बेहतरीन कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, टॉपिक वाइज ज़बरदस्त कंटेंट आपको देंगे। आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो, किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम का तैयारी आप कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम में ऑल टू ऑल वीडियो अच्छा खासा हेल्प करेगा, और धीरे धीरे करके एक अच्छा खासा प्रिपरेशन आपका जीके जीएस का हो जाएगा। ओके, जितना बेहतरीन कंटेंट हो पाएगा आपके लिए लाएंगे, जो आपको हर एक एग्जाम में 100% हेल्प करेगा। ओके दोस्तों, आज ये कंप्यूटर का 5वां क्लास है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछला क्लास में आपको एमएस ऑफिस के बारे में बताए थे, स्पेशल एमएस वर्ड के बारे में, है ना। आपको कुछ बेसिक जानकारी दिए थे, और आज उसी सीक्वेंस में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और कंसेप्ट भी क्लियर होगा, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हों, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, एमटीएस के लिए, एसओ के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, ऑडिट असिस्टेंट के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए, सभी में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको ये ऑल टू ऑल वीडियो ये सभी एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके, तो दोस्तों चलिए हम लोग इस क्लास का ऑल टू ऑल क्वेश्चन अच्छा से देख लेते हैं, और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन दिए है, इसमें दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स आता है कि दोनों लैंग्वेज में दीजिए, इसीलिए दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक किसे कहा जाता है। तो वो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो एमएस आउटलुक को कहा जाता है। दोस्तों जैसा कि आपको बताएं हैं कि एमएस ऑफिस के जो पार्ट्स हैं वो आपका एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है, और एमएस आउटलुक है। ओके हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कौन एमएस ऑफिस का पार्ट्स नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग इसको अच्छा से ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी एमएस ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर कौन होता है, तो एमएस आउटलुक होता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या है दोस्तों, वह प्रोग्राम जिसमें लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने, उसे स्टोर करने और उसमें संशोधन करने की सुविधा रहती है, उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों जिस प्रोग्राम में लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने, उसे स्टोर करने और उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो जो सुविधा होती है वो वर्ड प्रोसेसर के द्वारा होती है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, मेनली जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है और ये सभी जो सुविधा प्रदान करता है वो वर्ड प्रोसेसर करता है। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। तो अभी आपको बताए हैं कि मेन जो होता है काम आपका एमएस वर्ड में होता है, और वो जो डॉक्यूमेंट तैयार करने का जो काम करता है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर करता है। तो यही आपको पूछा जा रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स के निर्माण के लिए किया जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है मतलब क्या है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपसे एमएस ऑफिस के बारे में पूछा जाए कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक क्या है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपको सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छा से बता देंगे और उसका एक लिस्ट भी बता देंगे कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्या है दोस्तों, कंप्यूटर में किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम है। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार करते हैं वर्ड में, है ना, वो जो मेन काम करता है प्रोग्राम जो होता है, जो ये सब डॉक्यूमेंट तैयार करता है, वो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम करता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग के संबंधित 3 क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर क्या है दोस्तों, MS वर्ड प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है, मतलब किसके लिए। जैसे आपको पहले भी बताया अभी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होता है मेनली डाटा को तैयार करता है, डाटा को संशोधन करता है, उसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। डाटा को संशोधन करना, तैयार करने की फैसिलिटी जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो है वो देता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्या है दोस्तों, किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट आदि डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आपको पहले भी बताए हैं कि इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग पिक्चर डालने के लिए, या फिर आप कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में डालना चाहते हैं, आपके जो सिस्टम में है वो आप इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करके आप कोई पिक्चर, टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फ़ॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। फ़ॉन्ट और स्टाइल का जब ये बात आएगा तो वो फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। आपको पहले भी अच्छा से डिटेल्स बता चुके हैं फॉर्मेट मेन्यू में क्या क्या सुविधा उपलब्ध होती है ना। 9 नंबर क्या है दोस्तों, इस कमांड से आप वर्तमान स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। तो आप किस कमांड का प्रयोग करके, जो आप स्क्रीन पे अभी काम कर रहे हैं या मान लीजिए आप वर्ड पे अभी काम कर रहे हैं, तो किस कमांड का प्रयोग करके आप MS वर्ड से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जिट का रहता है, क्रॉस जो रहता है साइन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उस स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और इसके रिगार्डिंग जो कीबोर्ड शॉर्टकट होगा वो भी आपको करवा देंगे कि एग्जिट के लिए क्या क्या शॉर्टकट उपयोग की जाती है, कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए क्या क्या शॉर्टकट होता है, और इसके रिगार्डिंग जो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट MS ऑफिस से ही पूछे जाते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट करवाएंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, कंप्यूटर में पहले से तैयार डॉक्यूमेंट में संशोधन करना या मौजूदा डॉक्यूमेंट के कंटेंट में परिवर्तन करना कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आप लोग जानते ही हैं, जो डॉक्यूमेंट पहले से है आप यदि उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उसको कंप्यूटर की भाषा में एडिट कहते हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है, यानी कि पहले से जो बना हुआ डॉक्यूमेंट है उसको आप एडिट कर रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है डॉक्यूमेंट में परिवर्तन या करेक्शन करना, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, आप यदि डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करना या करेक्शन करना। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है दोस्तों, प्रयोक्ता किस मेन्यू से टूल बार का चयन कर सकता है, यानी कि यूजर जो है किस मेन्यू से टूल बार का चयन कर सकता है, तो वो व्यू मेन्यू से टूल बार का चयन कर सकता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्या है दोस्तों, प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा, इसे जानने के लिए प्रयोग करें, मतलब किसका प्रयोग किया जाता है। आप जब प्रिंट लेंगे उससे पहले जो देखा जाता है कि प्रिंट कैसा आएगा, उसका जो नाम है वो प्रिंट प्रीव्यू है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर इसके लिए जो शॉर्टकट है वो Ctrl+F2 है ना। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, आपको पहले भी बता चुके हैं और आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको शॉर्टकट बताएंगे। ओके, चलिए अगला देखने क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्या है दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट है। आपको MS वर्ड में एक इस टाइप का, है ना, जैसे डॉल टाइप का आपको एक मिल जाएगा, उसी को ऑफिस असिस्टेंट कहा जाता है। ये एक तरह से हेल्प का काम करता है, मतलब नहीं कहता है कि मे आई हेल्प यू, तो ये जो असिस्टेंट जो होता है वो एक तरह से हेल्प का काम करता है। तो वही क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि ऑफिस असिस्टेंट जो है वो क्या है, तो यह एक एनिमेटेड कैरेक्टर है जो सहायता और सुझाव उपलब्ध कराता है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ये एक तरह से हेल्प का काम करता है और आपको टिप्स बताएगा। ओके, तो आप लोग ऑफिस असिस्टेंट को अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्या है दोस्तों, MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो आप कोई नया डॉक्यूमेंट यदि खोलना चाह रहे हैं तो आपको Ctrl+N करना होगा। इससे आप कोई नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं और उस पर आप काम कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए कि अभी आप MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई नया डॉक्यूमेंट पे काम करें, तो आप Ctrl+N करेंगे तो नया पेज खुल जाएगा। ओके, और आप उसको एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
16 क्या है दोस्तों, कमांड की सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती है कहलाती है, क्या कहलाती है, जो कमांड सब होता है उसको क्या कहा जाता है, जो आपको MS ऑफिस में दिख जाएगा। अब वो वर्ड हो, वो एक्सेल हो, जो हो, उस पर जो कमांड दिखता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको मेन्यू कहा जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या है दोस्तों, जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल हैं और जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको टूल बार कहा जाता है। जिस पे अधिक से अधिक मेन्यू होते हैं और बटन होते हैं उसको टूल बार कहा जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या है दोस्तों, वर्ड डॉक्यूमेंट के किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं तो वो लेफ्ट अलाइन होते हैं, यानी कि MS वर्ड ओपन करेंगे तो उसमें जो कर्सर आपको दिखाई देगा वो हमेशा लेफ्ट में ब्लिंक करते हुए दिखाई देगा, है ना, यानी कि लेफ्ट अलाइन हमेशा होता है। तो आप लोग अच्छा से इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या है दोस्तों, किसी पेज पर डॉक्यूमेंट या एलिमेंट्स के फिजिकल अरेंजमेंट को कहते हैं, यानी कि आप कोई डॉक्यूमेंट को एक अच्छा तरीका से अरेंज कर लिए हैं तो उसको फॉर्मेट कहा जाता है ना। अच्छा से आप फॉर्मेटिंग कर चुके हैं उसको फॉर्मेट कहा जाता है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या है दोस्तों, किसी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊपर नीचे या दाएं बाएं ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्क्रॉल बार का प्रयोग किया जाता है। आपका एक स्क्रॉल बार नीचे होता है और एक इस साइड में होता है, राइट साइड में। एक को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, एक को कहा जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। आप लोग इससे ऊपर या नीचे और इससे बाएं या दाएं कर सकते हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा उसको। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जूम कंट्रोल स्लाइडर स्थित रहता है, ये कहाँ पे रहता है, तो स्टेटस बार, जो स्क्रॉल बार होता है नीचे, इसके नीचे एक होता है स्टेटस बार, आपको पहले बताए हुए हैं पहले वाले वीडियो में। तो इसी स्टेटस बार के यहाँ पे आप लोग राइट साइड में देखेंगे कि एक रहता है प्लस का साइन, एक रहता है माइनस का साइन, यहीं से जूम होता है। आप लोग प्लस पे कर्सर ला के क्लिक करेंगे तो साइज बड़ा होगा, यदि माइनस पे ला के क्लिक करेंगे तो साइज छोटा होगा। तो इसी को कहा जाता है जूम कंट्रोल स्लाइडर और ये स्टेटस बार पे स्थित होता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या है दोस्तों, किसी डॉक्यूमेंट में कुल पेज संख्या और वर्तमान के कर्सर की पेज संख्या बताता है, यानी कि आप जो डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं उसमें टोटल कितना पेज है और आप अभी जिस पेज पे काम कर रहे हैं उसका नंबर क्या है, वो कहाँ बताते रहता है, तो वो भी स्टेटस बार पे बताते रहता है नीचे। आप लोग इस साइड में देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट में 45 गो पेज है तो उसमें 45 लिखेगा, और यदि आप 10 नंबर पेज पे काम कर रहे हैं तो 10 भी वहाँ लिखाई देगा। समझ सकते हैं कि आपका अभी करंट पेज कितना नंबर का है और इसमें टोटल कितना पेज है, वो सभी स्टेटस बार पे रहता है। ओके, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आपको इसीलिए बार बार बोलते हैं कि कंप्यूटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यदि आप कंप्यूटर पे एक अच्छा खासा कंसेप्ट चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करना होगा। चलिए 23 नंबर क्या दोस्तों, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करते समय इंटर की का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इंटर जो की होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप पैराग्राफ के अंत में करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग इतना लिखे है ना, इंटर की का प्रयोग किया जाता है, पैराग्राफ यहाँ तक आया, अब हमको फिर से यहाँ से लिखना है तो यहाँ हम लोग इंटर की दबा देंगे तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इंटर की का प्रयोग वहीं किया जाता है जहाँ से हम लोग दूसरा पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, यानी कि पैराग्राफ के अंत में इंटर की क्लिक कर देंगे तो हम लोग फिर से न्यू पैराग्राफ लिखना शुरू कर देंगे। समझ में आ गया। तो आप लोग अच्छा से इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम की वह विशेषता जो किसी चित्र या डायग्राम को टेक्स्ट से घेरने में सक्षम बनाता है। ये क्या होता है दोस्तों, आपको बता दे रहे हैं। आप मान लीजिए कि कोई चित्र बनाए है ना, आप कोई चित्र बनाए, इसके चारों ओर आप चाहते हैं कि कुछ लिखें है ना। आप लोग देखते होंगे कोई पिक्चर भी होगा, बीच में फोटो रहता है, चारों ओर से कुछ लिखा रहता है ना। तो ये कैसे लिखाता है, ये कौन काम करता है वर्ड में, तो ये टेक्स्ट रैप का काम होता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये टेक्स्ट रैप का काम होता है जो चित्र या डायग्राम को टेक्स्ट से घेरने में सक्षम बनाता है। समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम की कौन सी विशेषता किसी पैराग्राफ में प्रत्येक लाइन के अंत में इंटर की दबाए बिना
टेक्स्ट टाइप करना संभव बनाता है। यानी कि आप मान लीजिए कि कोई लाइन लिख रहे हैं और यहाँ तक आ गया, तो आपको इंटर दबाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप यहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो काम करता है वो किसका होता है काम, तो ये वर्ड रैप का काम होता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, समझ में आ गया। हाँ, तो दोस्तों इसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कोशिश करते हैं आपको एग्जाम तक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का, जो आपको एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके, तो दोस्तों आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।